ऊपर से देखने से ये नज़ारा किसी सपने जैसा लगता है। हरियाली से घिरी घाटियाँ, घुमावदार सड़कों का जाल और इनके बीच चमचमाती ये झील, ये है पतरातू वैली और पतरातू डैम। झारखंड की गोद में बसी ये जगह अपनी खूबसूरती, शांत माहौल और बेहतरीन मौसम के लिए मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास भी छुपा है। पतरातू डैम का निर्माण 1962 में किया गया था और ये केवल एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि झारखंड और बिहार के लिए पानी और बिजली का एक अहम स्रोत है। दामोदर नदी पर बने इस डैम ने इस पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन को बदल दिया है। लेकिन इस जगह की असली पहचान इसकी प्राकृतिक खूबसूरती है। अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो पतरातू वैली की ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर ड्राइव करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे पहाड़ और घाटियाँ इसे एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बनाते हैं। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पानी पर गिरती है तो पूरा नज़ारा सोने जैसा चमकने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ की बोटिंग भी एक अलग अनुभव देती है। झील के बीचों बीच जब आप नाव में बैठे होंगे तब आपको महसूस होगा कि शहर की भाग दौड़ से दूर नेचर की शांति में कितना सुकून है। तो आज मैं आपको ले चलूँगा पतरातू वैली और डैम की खूबसूरत यात्रा पर, जहां हम देखेंगे यहाँ के सबसे बेस्ट व्यूज़, जानेंगे इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें और महसूस करेंगे प्रकृति की गोद में बिताए कुछ सुकून भरे पल। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप झारखंड घूमने की सोच रहे हैं तो पतरातू आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी हम रांची में हैं, निकले हैं पतरातू जाने के लिए। खैर ऐसे डेस्टिनेशन तो पता नहीं है अभी। हमारे साथ हिमांशु है, अमरजीत जी हैं, जो कि गाड़ी अभी सीख ही रहे हैं। हम तो पार कर दिए। तो हो सकता है कि डेस्टिनेशन हम लोग को चेंज भी हो सकता है। पतरातू ना पहुंच कर कहीं और भी पहुंच सकते हैं। ऐसे ना कीजिए। तो देखिए, ब्लॉग में बने रहिए, कहाँ जाते हैं हम लोग। अगर आप सोच रहे हैं कि पतरातू वैली और पतरातू डैम कैसे पहुंचा जाए, तो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं, ताकि आपकी यात्रा आसान हो और मज़ेदार हो। अगर आप दूसरे शहर या राज्य से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा रांची, जो झारखंड की राजधानी है। रांची तक आप फ्लाइट, ट्रेन या बस से आसानी से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची आपका सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट होगा। और अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो रांची रेलवे स्टेशन या हटिया रेलवे स्टेशन आपके लिए सबसे सही होगा। रांची से पतरातू वैली और डैम कैसे पहुंचा जाता है? रांची से पतरातू की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है टैक्सी या कैब। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रिप चाहते हैं तो आप रांची से कैब बुक कर सकते हैं, जो लगभग 1500 से 2500 में आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कार या बाइक। अगर आप रोड ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं तो बाइक या खुद की कार से आना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि रास्ता बेहद खूबसूरत और एडवेंचरस है। तीसरा ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बजट ट्रेवलर्स के लिए रांची से पतरातू के लिए लोकल बस और शेयरिंग ऑटो भी मिलते हैं, जो आपको कम पैसे में यहाँ पहुँचा सकते हैं। जैसे ही आप रांची से बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे आपको हरियाली और खूबसूरत वादियों का नज़ारा दिखने लगेगा। खास करके जब आप घुमावदार सड़कों पर पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके में ड्राइव कर रहे हैं। इन सड़कों से गुजरना अपने आप में एक एडवेंचर है। अगर आप मानसून या सर्दियों में आ रहे हैं तो ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हल्की धुंध और ठंडी हवाएं इसे एकदम फिल्मी लोकेशन बना देता है। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं पतरातू वैली। यह वो जगह है जहां कुदरत ने अपनी खूबसूरती खुले दिल से लुटाई है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और इन सब के बीच लहराती हुई शानदार सड़कें। ये नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता है। यहाँ की सबसे खास बात है इसकी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों का अनोखा डिज़ाइन। अगर आप ऊपर से देखें तो ये सड़कें किसी सांप की तरह बल खाती हुई दिखती है।
यह कारण है कि बाइक लवर्स और रोड ट्रिप लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। पतरातू वैली सिर्फ एक खूबसूरत सड़क ही नहीं बल्कि झारखंड के सबसे शांत और रिलैक्सिंग प्लेस में से एक है। यहाँ पर सुबह और शाम का नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। खास करके मानसून में जब हरियाली अपने चरम पर होती है तो यह जगह और भी ज़्यादा दिलकश लगता है। यहाँ खड़ा होकर अगर आप एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद करें तो ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ आपको शहर की भाग दौड़ से दूर एक अलग ही सुकून की दुनिया में ले जाएगी। अगर आप झारखंड घूमने आए हैं और पतरातू वैली नहीं देखा तो समझिए आपकी ट्रिप अधूरी रह गई। यह जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि नेचर को करीब से महसूस करने के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, यह था पतरातू वैली का शानदार सफ़र। लेकिन अभी हमारा एक्सप्लोरेशन ख़त्म नहीं हुआ। अब हम चलेंगे पतरातू डैम की तरफ, जहां और भी मज़ेदार चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं पतरातू डैम। जैसे ही हम यहां आते हैं तो सबसे पहले हमें कार पार्क करनी पड़ती है। यहां पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। चाहे आप बाइक से हों या कार से, आपको आराम से जगह मिल जाएगी। कार पार्किंग का चार्ज 50 रुपया पर गाड़ी है और बाइक का पार्किंग चार्ज 20 रुपया पर गाड़ी है। तो आप यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। टिकट काउंटर के ठीक बगल में एक बहुत ही शानदार दुकान है, झार क्राफ्ट। और ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं बल्कि झारखंड की कला और संस्कृति की पहचान है। तो चलिए इस झार क्राफ्ट को पहले एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये साड़ी, ये एक सोहराय पेंटिंग साड़ी, ये तसर सिल्क में है, ये साड़ी है। देखिए ये सब स्टॉल है, ये सब दुपट्टा है सिल्क में। ये देखिए ये सोहराय पेंटिंग में ये है स्टॉल दुपट्टा जी। साड़ी भी और भी मधुबनी साड़ी है, कुर्ती है, थान का ड्रेस मटेरियल है, जूट का थान है। अब हम टिकट काउंटर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ हर विजिटर के लिए टिकट लेना अनिवार्य होता है। टिकट के दाम ज़्यादा नहीं है, मात्र 20 रुपया पर पर्सन। और अगर आप अपने साथ DSLR या कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो यह जगह को मेंटेन रखने में मदद करता है। टिकट लेने के बाद अब हम एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम अंदर जाएंगे हमें पतरातू डैम का पहला खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी तक सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा, लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं पतरातू डैम की वो खूबसूरती जो इसे झारखंड के सबसे खास डेस्टिनेशन में से एक बनाती है। जैसे ही हम पतरातू डैम के अंदर आते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें हैरान कर देती है वह है इसकी खूबसूरती और विशालता। एक तरफ दूर तक फैला हुआ शांत और चमचमाता पानी, दूसरी तरफ हरियाली से ढके पहाड़ और बीच में बना ये शानदार डैम। यह नज़ारा सच में देखने लायक है। यह डैम केवल झारखंड का एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि यहाँ की जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह डैम दामोदर नदी पर बना है और इसका निर्माण टाटा स्टील के लिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि अगर आप एक बार यहाँ बैठ गए तो आपको उठने का मन ही नहीं करेगा। ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़ और पानी की लहरों की हल्की हल्की हलचल, यह सब मिलकर इसे झारखंड की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक बनाते हैं। अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ आए हैं तो आपके लिए एक और ख़ास चीज़ है, चिल्ड्रेन पार्क। यह पार्क डैम के पास ही बना हुआ है और इसे खास तौर पर बच्चों और फैमिली विजिटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगे झूले, स्लाइड्स और खेल की जगह है जहाँ वो खुलकर मस्ती कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को नेचर के करीब लाना चाहते हैं और उन्हें मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं तो यह जगह उनके लिए परफेक्ट है। आज हमने पतरातू डैम के अंदर एंट्री कर ली है। यहाँ की पहली झलक देखी, लेकिन असली मज़ा भी बाकी है। अगले वीडियो में हम पूरा पतरातू डैम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ की खास जगहें, बोटिंग और मस्ती से भरपूर नज़ारे आपको दिखाएंगे।
अगर आप जानना चाहते हैं कि पतरातू डैम में क्या क्या खास है तो अगला वीडियो मिस मत करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम पतरातू डैम को करीब से जानेंगे, इसकी दिलचस्प कहानियां सुनेंगे और यहाँ के रोमांच को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।